कि दोस्त के साथ पास से ही अलावा इनको FNF का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मुझे एक लेटर मिला है। ये शायद क्विज में करते थे काम, इनका जो भी था मतलब नोटिस पीरियड कंप्लीट करा था इन्होंने। तो FNF का होता है ना कि जो नोटिस पीरियड तुम सर्व करते हो उस पर तुम्हारे को इतना मिलता है, सैलरी मिलती है। तो वही इनका सेटलमेंट करा और ये इनको दिया गया है। इनका ये सैलरी का FNF इस तरीके से बनाया है। इनका सैलरी 17,000 रुपये बना था। इनका 17,325 रुपये। अब बोनस वोनस ले के इनका इतना बना था। उसमें से इनका 9,000 और प्लस 9,727 प्लस 982 रुपये काट के 10,200 रुपये काट के 6,700 रुपये इनको दिया गया। बाकी इनका क्या लिखा गया, on computation in full and final settlement has been observed that of some of the 6,796 रुपये रिसीवर फॉर ड्यू नोटिस पीरियड डिडक्शन। नोटिस पीरियड के पैसे इन्होंने डिडक्ट करे हैं। अब बाकी इनको पे आउट करेंगे विदिन 40 डेज या फिर 15 डेज, जो भी मतलब ये करना चाहे, या विदिन 7 डेज। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती है भाई कि नोटिस पीरियड के पैसे कौन डिडक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, बेसिकली इन्होंने ये करा होगा मेरे हिसाब से कि इन्होंने जॉब छोड़ दिया है विदाउट नोटिस पीरियड दिए। इनका नोटिस पीरियड होगा कुछ 15 दिन का हो सकता है या 1 महीने का नोटिस पीरियड हो सकता है। तो उस पर इन्होंने कुछ दिन काम करा होगा जो इन्होंने नोटिस पीरियड के बीच में ये जॉब छोड़ दिया है इन्होंने, और फिर इन्होंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए कराया है। मुझे लग रहा है ऐसा है कुछ। लेकिन फिर मुझे ये भी एक दिक्कत है कि भाई अगर इनका नोटिस पीरियड डिडक्ट होके आ रहा तो फिर भाई इनकी फिर सैलरी कैसे 6,000 बच रही। ये भी मुझे इनका कुछ खास समझ में नहीं आया। बट लेकिन इतना पता है कि इनका नोटिस पीरियड का पैसा 10,000 रुपये समथिंग काट के इतना पे आउट करा है। मुझे तो भाई ऐसी कंपनी बेकार ही लगती है। बाकी कहते तो हैं अच्छी कंपनी है, मैंने 2-4 लोगों के नाम सुने हैं, मतलब नोएडा में भी है, अच्छी कंपनी है। एम्प्लॉयमेंट भी इनके काफ़ी बड़े हैं, ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है। 10,000 तक एम्प्लॉय दिखाते हैं। बट लेकिन मुझे तो कुछ खास लगा नहीं। बाकी मैंने लिंक्डइन में भी देखा था, इन्होंने लिंक्डइन में भी मेरे कनेक्शन में है, इन्होंने शेयर करा था तो वहाँ से मुझे मिला। मैंने बोला चलो कोई नहीं, देखते हैं। बाकी तो मुझे भाई, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ज्वाइनिंग किया 28 मई 2024 को और जून में छोड़ दिया। ओ समझ गया 28 मई को ज्वाइन करा इसने, 28 मई को छोड़ दो जून। और 6 जून को इन्होंने रिज़ाइन करा। तो 28 मई से लेके 28, 29, 30, 31 3 दिन उधर और 9 दिन इधर, 6 दिन इधर, 9 दिन के इनके पैसे आए और 1 महीने का इन्होंने नोटिस पीरियड दिया होगा इसके बाद। तो 9 और 30, 1 महीना 9 दिन का पैसा है इनका। तो 10,000 डिडक्ट करके इतना दे दिया। या हो सकता है इनका मेरे हिसाब से 15 दिन का नोटिस पीरियड होगा, तो शायद 15 दिन उन्होंने इधर काम करा होगा तो 15 दिन के हिसाब से उनका काट दिया और 9 दिन का पैसा इनको 6,000 दे दिया। 15 दिन का 10,000 रुपये इनका काट लिया गया। ये हो सकता है इनका। इन्होंने 6 जून को इन्होंने नोटिस रिज़ाइन किया, तो 6 जून से लेके इन्होंने 20 या 21 जून तक इन्होंने नोटिस पीरियड सर्व करा। उसके बाद छोड़ के चले गए। तो नोटिस पीरियड का 15 दिन का पैसा इनका नोटिस पीरियड में कवर कर दिया। लेकिन देना चाहिए भाई, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से काटा गया है क्या। बाकी अगर आपको समझ में आया तो आप नोटिस पीरियड रिकवरी 28 दिन का नोटिस पीरियड रिकवर करा है। पता नहीं भाई, जो भी, मुझे तो इनका कुछ केस ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई नोटिस पीरियड, अगर बंदे ने नोटिस पीरियड सर्व करा है तो इनका काटा गया है, या इन बंदे ने अगर 28 मई को ज्वाइन किया, जून में छोड़ा, तो 9 दिन की सैलरी 17,000 रुपये कैसे हो सकती है भाई। 9 दिन की 17,000 सैलरी, तो फिर नोटिस पीरियड किस हिसाब से काटा गया 10,000 रुपये। अगर 1 महीने में नोटिस पीरियड होगा तो अगर 17,000 रुपये इनके 9 दिन के आ रहे हैं तो इनका तो फिर 55-56 हज़ार रुपये सैलरी, तो फिर 55-56 हज़ार काटना चाहिए, इनसे तो लेना चाहिए।
तो दे कैसे रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इनका केस मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। बस यहाँ लिख रखा नोटिस पीरियड रिकवरी 28 दिन। बाकी अगर आपने इस कंपनी में काम करा है तो कमेंट में एक बार मुझे बताइए कि हाँ मैंने इस कंपनी में काम किया, इस कंपनी में इस तरीके से प्रोसीजर होता है। और रिकमेंड भी करिए कि ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। मुझे तो ऐसी कंपनी बहुत बेकार लगती है जो नोटिस पीरियड के नाम पे तंग करती है। कितनी सारी कंपनी तो रिलीव नहीं करती, जानबूझ कर फंसा के रखी रहती है कि अगली कंपनी में जॉब ही ना मिले किसी को।